हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में 80 वैकल्पिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप नहीं उसको देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज हम इतिहास सेक्शन के कुल 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। हालांकि 6 क्वेश्चंस में से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 अंक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सभी क्वेश्चन को देख लूँगा और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताएं। राइट टू ऑब्स्टेकल्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। व्हाट वाज द यूजफुलनेस ऑफ हो ची मिन्ह रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट इम्पैक्ट डिड इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट इफेक्ट डिड अर्बनाइजेशन हैव ऑन द मिडल क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 आज का होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके आंसर भी आपको सभी को हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। व्हाट वाज द रीजन फॉर खिलाफत मूवमेंट। और क्वेश्चन नंबर 6, अशोक आंदोलन क्यों वापस लिया गया। व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉन। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे जिन प्रश्नों की चर्चा की थी उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, जर्मनी के एकीकरण की 2 प्रमुख बाधाएं क्या थी। उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की 2 प्रमुख बाधाएं थी, राजनीतिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्वेश्चन 2 था हमारा, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। आंसर है, हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों और आपूर्ति को पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह मार्ग लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। इस मार्ग को गुप्त रूप से बनाया गया था ताकि अमेरिकी और दक्षिणी वियतनामी सेनाओं से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में मशीनरी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत के कारण भारतीय हस्तशिल्प मांग में गिरावट आई, जिसका अंततः भारत के कारीगरों और शिल्पकारों पर की आजीविका पर प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, शहरीकरण के कारण श्रमिक वर्ग के साथ साथ शहरों में मध्यम वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, व्यापारी प्रमुख थे। व्यापारी वर्ग नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने राजनीतिक सामाजिक चिंतन तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। उत्तर है, खिलाफत आंदोलन के पीछे ये कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की तुर्की नीति का विरोध। तीसरा, तुर्की के खलीफा को सत्ता में लाने के लिए दबाव डालना। चौथा था, तुर्की खलीफा के पद को फिर से बहाल करना। पांचवा था, पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का शासन कायम रखना। छठा था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6, असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया।
तो उत्तर है, चूंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरा चौरी घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 6 अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं। आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर लें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। अगले वीडियो में मैं राजनीति शास्त्र, भूगोल और इकोनॉमिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।